नाउ नेक्स्ट वी हैव लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन स्टडी किया था हमने, तो रिफ्रैक्शन क्या था हमारे पास? रिफ्रैक्शन वाज द फिनोमिना इन विच रेज ऑफ ए लाइट गेट्स बेंड, और यू कैन से दैट ए पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट गेट्स चेंज। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना था, क्या था? इट इज़ द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। कब होगा वो पाथ चेंज? व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर। व्हेन रे ऑफ लाइट travels from one medium to other medium, then its path get changed। ठीक है, पाथ क्या हो जाएगा उसका? चेंज होगा, मीन्स रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? बेंड। दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। तो सिंपली आप क्या बोल सकते हो? बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। ठीक, कब? व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, वन मीडियम टू अदर। ठीक है, ये डेफिनेशन थी हमारे पास। तो लाइट की रे क्या हो जाएगी? बेंड। बेंडिंग मीन्स उसके पाथ में क्या आएगा? चेंज। क्लियर? बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। ये होगा कैसे? जब आपके पास मीडियम चेंज होगा। ठीक है, तो मीडियम की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास दो टाइप के मीडियम आते थे, ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है, एंड ऑप्टिकली रेयर। ये दो टाइप के मीडियम थे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम के अंदर हम क्या लेते थे? डेंसर के मीडियम के अंदर थे लेस स्पीड ऑफ लाइट। डेंसर के अंदर क्या थी? लेस स्पीड। और रेयर के अंदर क्या स्टडी किया था हमने? मोर स्पीड। ठीक है, लाइट की स्पीड क्या थी? मोर। तो रेयर मीडियम के एग्जांपल क्या क्या हैं आपके पास? आप रेयर के एग्जांपल वो लोगे जिसमें स्पीड ज़्यादा है लाइट की। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है आपके पास वैक्यूम एंड एयर। वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम। वो कितनी है? ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। अब वैक्यूम और एयर के कंपैरिजन में वाटर, ग्लास, ऑयल, इन सभी के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी? कम। अब लाइट की स्पीड अगर कम है देन मीडियम इज नोन एज डेंसर। ठीक है, तो नोट करो कि रेयर मीडियम में और डेंसर मीडियम में जो चेंज आया वो चेंज किस में आ रहा है? आपका स्पीड ऑफ लाइट के अंदर। चेंज किसके अंदर आएगा? आपका स्पीड ऑफ लाइट के अंदर। सो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, कोज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बात ध्यान रखना, ऑलवेज कोज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा आपके पास? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट वी हैव मीडियम जब हमारे पास चेंज हो। अच्छा, एग्जांपल्स देखो एक बार इसके क्या क्या थे। एग्जांपल्स क्या होंगे रिफ्रैक्शन के आपके पास? फर्स्ट, व्हेन रेज ऑफ लाइट इंटर्स इन आवर आइज। ठीक है, आई के अंदर जब इमेज की फॉर्मेशन होगी रेटिना पे, तो लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट। तो एयर से आई के अंदर रे ऑफ लाइट जाएगी, दैट इज ऑल्सो रिफ्रैक्शन। इन रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन में भी कौन सा फिनोमेना होगा आपके पास? रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। ग्लासेस के थ्रू जब लाइट पास होगी तो भी रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। कैमरा लेंसेज जब यूज़ होंगे वो भी क्या शो करेंगे? फिनोमेना रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट।
बाइनोकुलर लेते हो आप, ठीक है, बाइनोकुलर के अंदर भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। ऑब्जेक्ट डिसलोकेशन इन ए वाटर, डिसलोकेशन इन ए ग्लास। डिसलोकेशन मीन्स उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो आपको ऑब्जर्व ना हो, अपरेंट पोजीशन दिखाई दे, दैट इज ऑल ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। स्टार्स आपको दिखाई नहीं देते रियल पोजीशन पे, उसको भी हम क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्शन। बस वो एटमॉस्फेयर से होगा तो बोल देंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर। अब आपको 2 पॉइंट और ध्यान रखोगे जब इसे स्टडी करते हो आप। फर्स्ट, 2 टाइप के मीडियम पता लग गए, रेयर एंड डेंसर। When ray of light travels from a denser medium to rare medium, sorry, when a ray of light travels from a rare medium to denser, आपको पता है वैक्यूम कैसा है, रेयर मीडियम। वैक्यूम या फिर एयर कैसा मीडियम है, रेयर। तो रे ऑफ लाइट जब आपकी रेयर मीडियम से डेंसर में आएगी, यहाँ ग्लास है, ठीक है, तो कैसा होगा आपके पास, रेयर टू डेंसर, रे ऑफ लाइट गेट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। क्लियर। देखो रे ऑफ लाइट आपकी ये ट्रेवल कर रही है, ये इसको ट्रेवल ऐसे करना था डॉटेड लाइन की तरह, बट ये बैंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ बैंड होगी तो ऑब्जर्व ये करो कि ये जो एंगल आई है, आई, दैट इज ग्रेटर, और आर क्या है, लेस। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इन हेयर दैट केस एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। ठीक है, कर सकते हो ये। सेकंड, when ray of light travels from denser medium to rare। अब डेंसर क्या है आपके पास, ये मीडियम ग्लास। डेंसर टू कहाँ ट्रेवल करेगी, रेयर मीडियम में। एयर क्या है, रेयर मीडियम। तो 2 बातें रहेंगी आपके पास। जब वो डेंसर टू रेयर आएगी तो इसको ट्रेवल ऐसे करना था डॉटेड लाइन से, दैट इट गेट अवे फ्रॉम ए नॉर्मल। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट गेट्स अवे फ्रॉम ए नॉर्मल, इट गोज अवे फ्रॉम ए नॉर्मल। ये नॉर्मल है इसका, एन एन डैश, एन एन ए डैश। तो ये जो ऑब्ज़र्व कर रहे हो आप यहाँ पे, ये ऑब्ज़र्व ये करना है कि एंगल आर ज़्यादा होगा, ये देखो, और एंगल आई कम होगा। तो ये बातें आप ध्यान रखोगे। व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ये यूज़ होगा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास में। एंड व्हेन डेंसर टू रेयर, इट गोज अवे फ्रॉम ए नॉर्मल। अब आप नेक्स्ट जो स्टडी करोगे वो स्टडी करोगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, वहाँ से हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सॉल्व करेंगे कैसे होंगे। नाउ वी हैव दिस फर्स्ट केस। ऑब्जर्व क्या करोगे इसमें, 2 पॉइंट तो आपको अब ध्यान रहेंगे। क्या, व्हेन रेज ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ये बात ध्यान रखना। व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। Second, when ray of light goes from denser to rare, it goes away from normal, away from normal। क्लियर, ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखोगे। अब आओ नेक्स्ट जो गिवन है, वी हैव रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। लेट वी हैव अ ग्लास स्लैब हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपके पास, म्यू जी, ये जो गिवन है। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू ए, ये गिवन है।
refractive index of air mu a, refractive index of glass mu g. अब we have incident ray p q, ठीक है, ये जो रे है पी क्यू ये इंसिडेंट होगी क्यू पॉइंट पे। अब इस इंटरफेस पे ध्यान रखना, ये जो इंटरफेस है डार्क किया हमने डी सी, ठीक है, इस डी सी को मैं यहाँ एक बार अलग से दिखा देता हूँ, डी सी। ये आपके पास एयर है, ये आपके पास ग्लास है। एयर मीन्स रेयर मीडियम, ग्लास मीन्स डेंसर मीडियम। क्लियर? देन रे ऑफ लाइट गोज़ फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ये ऐसे ट्रैवल करती है, ठीक है। इसको ट्रैवल तो इस वे में करना था जो डॉटेड है, बट ये ऐसे ट्रैवल ना करके यहाँ जो नॉर्मल है इट गेट्स बैंड टुवार्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है एन ए डैश, इट गेट्स बैंड टुवार्ड्स नॉर्मल। यही तो स्टडी किया था हमने, रेयर टू डेंसर अगर रे ट्रैवल करती है देन इट बैंड टुवार्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो ये एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में आई, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में आर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डी सी के लिए, फेस के लिए, वो आपको क्लियर हो गया होगा। दैट इज़ I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एक बात अब समझो, फॉर इंटरफेस सी डी के केस में क्या होगा, I1 इज़ ग्रेटर देन R1। सी डी के लिए क्या है आपके पास, I1 इज़ ग्रेटर देन R1 इस फेस के लिए, ठीक है। अब क्यू से कहाँ आ जाती है रे ऑफ लाइट, आर पे, बिकॉज ये बेंड हो गई थी टुवर्ड्स नॉर्मल। अब किस फेस पे आती है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है एट फेस ए बी। किस फेस पे, ए बी। तो ये मैंने ए बी ले लिया, ए बी। अब यहाँ ऊपर क्या है, ग्लास, और यहाँ नीचे क्या है, एयर, ठीक है। ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर। एयर कैसा मीडियम है, रेयर। अब रे ऑफ लाइट को लेके आओ। रे ऑफ लाइट जब आपके पास अब ट्रैवल करेगी, ठीक है, तो क्या होगा, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। सो इट गोज़ अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। कैसे, ये रे ऑफ लाइट आती है ग्लास से ऐसे, इसको ट्रैवल तो अब ऐसे करना था, ठीक है, बट जो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल ड्रा कर दिया हमने, ये ग्रीन, तो इट गोज़ अवे, मतलब इस नॉर्मल से अब ये दूर हट जाएगी ऐसे। क्लियर? तो क्या होगा, ये जो एंगल है ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। इसे आप डिनोट करोगे I2 से। किससे डिनोट कर देंगे हम, I2। ये जो I2 दिखाई दे रहा है आपको यहाँ, I2। क्लियर? यहाँ जो एंगल बनेगा नॉर्मल और इसके बीच में, इसे आप R2 भी लिख सकते हो, बट अब ये बाहर निकल रही है इस ग्लास स्लैब से, तो हम इसे बोलेंगे इमरजेंट, ठीक है। इस रे को आप क्या बोल दोगे, इमरजेंट रे, तो इसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ इमरजेंस। हेयर दैट एंगल ई, ये जो एंगल ई है आपके पास, इसकी वैल्यू I2 से ज़्यादा हो। एंगल ऑफ इमरजेंस विल बी ग्रेटर देन एंगल I2, ठीक है। ये तो ये ध्यान रखोगे आप, ठीक है। RS, PQ क्या थी, इंसिडेंट रे, ये PQ क्या थी, इंसिडेंट रे। सेकंड QR, ये Q2R, रिफ्रैक्टेड रे। Q2R क्या रहेगी, रिफ्रैक्टेड रे। इसके बाद आता है RS, ये रे, RS, दैट इज़ इमरजेंट रे। RS को हम क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे। क्लियर? अब
ये रे जो ट्रेवल करना था स्ट्रेट, ठीक है, ये रे आर एस इमरजेंट रे, इन दोनों के बीच की जो पैरेलल डिस्टेंस होगी, इन दोनों के, क्योंकि ये कहीं भी मीट नहीं करेंगी, उसको ले लेंगे हम डी। इस डी को बोल देंगे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। द डी को यहाँ पे आप क्या नाम दोगे, वी हैव नेम्ड एट ए लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखो। नाउ वी हैव ग्लास स्लैब का जो एक्सपेरिमेंट था, इसके हेल्प से हमारे पास लॉज आएंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वो पढ़ो क्या है। जैसे आपके पास लॉज रिफ्लेक्शन के थे, ऐसे ही रहेंगे रिफ्रैक्शन के। फर्स्ट इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या है आपके पास, पी क्यू, ठीक है। इंसिडेंट रे क्या है हमारे पास, पी क्यू, पी क्यू। सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे क्या थी आपके पास, ये क्यू आर, ठीक है। एंड नॉर्मल एट द इंटरफेस होता है ये पॉइंट जहाँ पे ये मीट करेंगे, तो इस पे जो नॉर्मल होगा वो तीनों किस में रहेंगे, सेम प्लेन में, पी क्यू, ठीक है, क्यू आर का ये पॉइंट एंड ये नॉर्मल, ऑल लाइज इन ए सेम प्लेन, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन सेम प्लेन, फर्स्ट। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऐसे कैलकुलेट करोगे आप, स्नेल्स लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलेगा, रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ, किस किस की रेशियो लेनी है आपने, साइन ऑफ एंगल आई, इट इज़ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल I and ratio of sine of angle R. Angle R means angle of a refraction is constant, means sin I की रेशियो जब हम साइन R से लेते हैं तो दोनों की रेशियो क्या आएगी, कांस्टेंट, रेशियो क्या आएगी, कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज refractive index for a given pair of a medium. So you can say that sin I by sin R is equal to constant. Sin I by sin R is equal to constant, and that constant is equal to mu. That constant is equal to mu, या n से डिनोट कर दो, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखोगे। यू कैन से दैट म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। जब तक ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा, ठीक है। मीन्स अगर एयर और ग्लास आपने लिया तो कहीं भी आप रेशियो लेते हो साइन आई और साइन आर की, वो रेशियो सेम आएगी। चेंज कब होगी, जब मीडियम चेंज होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी। अब आपके पास यहाँ से सिंगल या डबल मार्क्स में कई बार पूछ लेता है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, ठीक है। उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट आता है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हम पहले भी कर चुके हैं, बट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इस पे बेस्ड है, वो ध्यान रखेंगे। What is refractive index? It was the ratio of speed of light in a vacuum to the speed of light in a medium. Refractive index is the ratio of speed of a light in a vacuum. Vacuum में तो क्या लेते हैं, speed of light c. Speed of light in a vacuum. Vacuum के अंदर कितनी लेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टू द मीडियम, सी स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम, वी स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, तो इन दोनों की रेशियो लेंगे। अब ये मैक्सिमम है
तो मैक्सिमम से ज़्यादा तो पॉसिबल है ही नहीं, दैट मीन्स C विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन V, C is always greater than V, so it can never be less than 1। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि C की वैल्यू V से कम हो या बोलो V की वैल्यू C से ज़्यादा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कभी भी लेस दैन 1 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड एक न्यूमेरिकल आता है हमारे पास जो आपके NCERT की बुक में ही है, वो सॉल्व करेंगे हम। रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है, एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है आपको? 1.50, 1.50। तो सोल्व जब करोगे आप इसे, म्यू जी, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 मीन्स एयर के रिस्पेक्ट में इतनी स्पीड उसकी कम होगी, ठीक है, 1.5। आगे C आपको पता ही है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। C कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम में, मीन्स आपको फाइंड आउट करना है V जी जो ग्लास में। तो फॉर्मूला तो यही अप्लाई करोगे आप, म्यू इज इक्वल टू C बाय V। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आप करो। अब कैसे करोगे इसमें? फर्स्ट केस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर दो, म्यू इज इक्वल टू, ग्लास के लिए गिवन है ना, C बाय V जी, C बाय V जी, ठीक है। सोल्व करो। अब इसे कैसे करोगे? C आपको पता है, V जी निकालना है आपने, तो C बाय म्यू जी, C बाय म्यू जी। C कितना है? 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है? 1.50, 1.50। तो ऊपर 3 है, नीचे 1.5, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2। क्या आ जाएगा आपके पास? 2। तो सो आंसर क्या होगा अब आपके पास? 2 × 10⁸। आंसर विल बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये बात ध्यान रखना, लाइट की स्पीड जो एयर के अंदर 3 × 10⁸ थी, वो डिक्रीज होके ग्लास के अंदर कितनी हो जाती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो था आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसी को बोल सकते हो आप ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट मीन्स फॉर किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? एयर, ठीक है, या वैक्यूम की। नेक्स्ट आता है रिलेटिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका आंसर ध्यान रखना क्या आएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव, इट इज़ द रेशियो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर क्या होगा? इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। पेयर मीन्स आपके पास 2 मीडियम होंगे, ये बात ध्यान रखना, देयर विल बी 2 मीडियम। तो उन दोनों मीडियम के अंदर हम क्या लेंगे? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रेशियो किस किस के लिए हमने? म्यू इज इक्वल टू V1 बाय V2, V1 बाय V2, ठीक है। देखो इसको और थोड़ा सा अच्छे से कर सकते हो आप। रिलेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया μ1 2, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड।
रिलेटिव इंडेक्स ऑफ ए फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो आप लिखोगे क्या, μ1 बाय μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, μ1 बाय μ2। ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्लियर, बस ठीक है। आगे v1 पता ही है हमारे पास क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन ए फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन ए सेकंड मीडियम, इन दोनों की आप क्या लोगे, रेशियो हो जाएगा। इसके बाद आता है वही जो न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो आपने इन्वर्स करके लेना है। अगर मिलता है μ1 2 तो आप लोगे वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, क्योंकि आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के। मीन्स जिस मीडियम की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम मिलेगा। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर स्पीड, लेसर स्पीड, तो स्पीड कम होगी। सेकंड अगर ऐसे मिल जाए μ21 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बाय वेलोसिटी ऑफ ए सेकंड, वेलोसिटी ऑफ ए फर्स्ट बाय वेलोसिटी ऑफ ए सेकंड। μ21 अगर आपको मिलता है तो आपने ये लेना है v1 बाय v1 बाय v2। ठीक है, यहाँ तक करोगे आप।